नमस्कार दोस्तों, आपका भाग्य विधाता चैनल में स्वागत है। मेरा आज का विषय है गायत्री क्या है और हम इसकी साधना कैसे करें। मित्रों, मैं कोशिश करूंगी कि इस विषय में मैं बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए और बहुत सरल तरीके से आपको जानकारी दे सकूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गायत्री माँ गायत्री को सद्बुद्धि की देवी, सद्ज्ञान की देवी कहा जाता है। इसे वेद माता और विश्व माता भी कहा जाता है। गायत्री वह देवी शक्ति है जिसे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन को बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ व्यतीत करता है। वैसे तो परमात्मा की अनेक शक्तियाँ हैं जिनके कार्य व गुण पृथक पृथक है। उन शक्तियों में गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मित्रों मैंने आपको पहले ही बताया कि गायत्री को सद्बुद्धि और सद्ज्ञान की देवी कहा जाता है। यह मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति माँ गायत्री से संबंध जोड़ता है उस मनुष्य के अंदर एक निरंतर चैतन्य विद्युत धारा बहती रहती है और यही चैतन्य विद्युत धारा मनुष्य को शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसी चैतन्य विद्युत धारा के प्रभाव से मनुष्य की मन, बुद्धि और चित्त व अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होने लगते हैं और इसी चैतन्य विद्युत धारा के प्रभाव से उसके बौद्धिक क्षेत्र में उपस्थित कुविचार व दुर्गुण समाप्त होने लगते हैं और उसका अंतःकरण पवित्र और शुद्ध होने लगता है। गायत्री साधना से मनुष्य की बुद्धि, विचार एक सुकोमल फूल की तरह विकसित होने लगते हैं। विचारों से ही शुभ कर्म होते हैं और यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म भी शुभ ही होंगे और शुभ कर्मों का परिणाम भी हमेशा शुभ ही होता है। वह हमारे विचार यदि गलत कुविचारों से भरे हुए होंगे तो हमारे कर्म भी हमेशा गलत ही होंगे और हम हमेशा दुख ही पाएंगे। किंतु इसी के विपरीत यदि हमारे विचार शुद्ध, पवित्र और निर्मल होंगे तो हम हमेशा शुभ कर्म ही करेंगे और हमेशा हम सुख ही पाएंगे। मित्रों, यदि मनुष्य अपना भला चाहता है और वह चाहता है कि वह एक सांसारिक जीवन में तरक्की करे और अपना आत्मिक परिष्कार भी करे तो उसके लिए उसे गायत्री साधना अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है और उसके पास धन नहीं है तो वह अपना ज्ञान का प्रयोग करके वह धनवान भी बन सकता है, किंतु वह व्यक्ति करोड़पति भी है किंतु वह अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान की कमी है तो वह उस धन का उपयोग नहीं कर पाएगा और वह करोड़पति से निर्धन भी बन सकता है। मित्रों, गायत्री साधना से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञानी पुरुष कभी लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता। ज्ञानी पुरुष के पीछे लक्ष्मी भागती है। इसीलिए आप लक्ष्मी के पीछे भागना छोड़िए और एक बार गायत्री साधना जरूर करके देखिए। गायत्री के विषय में मित्रों कहा जाता है कि पुराने समय में गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मण वर्ग ही उच्चारित कर सकता था। अन्य वर्ग के लोग इसका उच्चारण नहीं कर सकते थे और किसी भी वर्ग की महिला इस मंत्र को उच्चारित करती थी तो उसे महापाप का भागीदार माना जाता था। पुराने समय में गायत्री को ब्राह्मणों की कामधेनु कहा जाता था। कामधेनु के विषय में मित्रों आपने सुना ही होगा कि देवताओं के पास एक कामधेनु गाय हुआ करती थी। जब भी देवताओं के मन में कोई मनोकामना होती थी तो वे इस गाय के समक्ष खड़े होकर अपनी मनोकामना कह देते थे और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। इसी तरह गायत्री के विषय में भी कहा जाता है कि इनके समक्ष खड़े होकर जो भी हम मनोकामनाएं कहते हैं माँ गायत्री उन्हें तुरंत ही पूर्ण कर देती है। किंतु पुराने समय में ब्राह्मण वर्ग ही इस मंत्र को उच्चारित करते थे तो केवल उनकी ही मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। परंतु उस समय एक महामानव, एक महापुरुष ने जन्म लिया और इसके महत्व को समझा। उन्हें हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने गायत्री के लाभ को, उसके महत्व को समझा और इसके महत्व और लाभ को जन जन तक पहुँचाने
का विचार किया। उन्होंने अथक परिश्रम और प्रयास और पुरुषार्थ के द्वारा यह मंत्र जन जन तक पहुंचाया। किंतु आज हमारा दुर्भाग्य है, यह मंत्र तो हम तक पहुंच गया, पर आज भी हम इसके लाभ और महत्व को कम समझते हैं। मित्रों, जब कोई चीज़ हमें सरलता से उपलब्ध हो जाती है तो हम इसके महत्व को कम आंकने लगते हैं। इसी तरह हमारा गायत्री मंत्र के विषय में भी ऐसा ही है। यह हमें बहुत सरलता और सुगमता से उपलब्ध हो गया है तो हम इसके महत्व को कम आंकते हैं। मित्रों, एक बार आप गायत्री मंत्र से गायत्री साधना करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस मंत्र में कितनी शक्तियाँ हैं। मित्रों, पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जहाँ मानते थे कि व्यक्ति मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है, इसीलिए इस मंत्र का लाभ हर वर्ग के व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कठिन तपस्या और पुरुषार्थ के द्वारा यह मंत्र जन जन तक पहुँचाया है। आप इस मंत्र की महत्ता को समझिए और एक बार गायत्री साधना करके देखिए। मित्रों, यदि मैं इस विषय में बोलती रहूँगी तो मुझे कई हजार वीडियो बनानी पड़ जाएगी, इसीलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।